धार्मिक व्यक्ति की पहचान क्या हो सकती है? किन गुणों से व्यक्ति को यह जाना जा सकता है कि यह व्यक्ति सही मायने में धार्मिक है? कुछ लोग बाहरी वेशभूषा को देखकर यह अनुमान लगाते हैं कि यह व्यक्ति हिंदू है, यह मुसलमान है, यह सिख है, यह बौद्ध है, यह ईसाई है। क्योंकि बाहरी कर्मकांड, बाहरी वेशभूषा उनकी इस तरह से रहती है और उनके वेशभूषा को देखकर, उनके कार्य कर्मकांड को देखकर हम यह निर्णय करते हैं कि यह व्यक्ति हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, आदि आदि। जबकि बाहरी कर्मकांडों से, बाहरी वेशभूषा से धर्म का कोई लेना देना नहीं है। धार्मिक व्यक्ति के अंदर दो सद्गुण विकसित होते हैं। जिस महापुरुष के अंदर ये दो सद्गुण होते हैं, सही मायने में वही व्यक्ति धार्मिक होता है। प्रथम सद्गुण यह विकसित होता है कि जिस व्यक्ति के अंदर धर्म का उदय होता है, जिस व्यक्ति का चित्त पूरी तरह से निर्मल हो जाता है, तो उसके अंदर प्रथम सद्गुण यह विकसित होता है कि वह निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करेगा। वह सेवा करेगा, निरंतर सेवा करता रहेगा। वाणी से, मन से, तन से वह ऐसे सत्कर्म करेगा कि मानव ही नहीं बल्कि अन्य प्राणियों को भी सुख पहुंचे। वह यह परवाह नहीं करेगा कि बदले में उसे क्या मिलेगा। न तो उसे धन पाने की इच्छा रहेगी, न कोई पद पाने की इच्छा रहेगी, न स्वर्ग पाने की इच्छा रहेगी। यानी उसके मन में कुछ भी पाने की इच्छा नहीं रहेगी। वह निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करेगा। यह लालसा भी नहीं रहेगा कि कम से कम लोग उसे पैसा न दें तो प्रतिष्ठा तो दें। लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर यह दुर्गुण भी उत्पन्न हो जाए, यह भाव भी आ जाए कि पैसा न मिले कोई बात नहीं, लेकिन हम जो लोगों की सेवा कर रहे हैं, इसके बदले लोग हमारी प्रशंसा करते रहें, तो यह धार्मिक व्यक्ति का लक्षण नहीं है। धार्मिक व्यक्ति का लक्षण स्पष्ट रूप से यही दिखेगा उसमें कि वह निस्वार्थ भाव से सेवा करेगा, निरंतर सेवा करते ही रहेगा। बदले में उसे चाहे लोग कितना भी परेशान क्यों न करे, कितना भी अपमान क्यों नहीं करे, लेकिन वह धर्म के पथ से कभी विचलित नहीं होगा। तो प्रथम सद्गुण तो यह विकसित होगा कि वह निस्वार्थ भाव से सेवा करेगा। सेवा करना ही उसका उद्देश्य रह जाएगा। और दूसरा सद्गुण यह विकसित होगा कि वह व्यक्ति तो सेवा के बदले कुछ भी नहीं चाहता है, लेकिन उस व्यक्ति के लिए कोई व्यक्ति छोटा ही काम किया हो, मुट्ठी भर अनाज भी दिया हो, तो उस कृतज्ञता को कभी नहीं भूलेगा। वह जीवन के अंतिम समय तक उस व्यक्ति को याद करता रहेगा जिसने कभी उसे छोटी से छोटी मदद की हो, छोटी से छोटी परिस्थिति में भी वह मदद किया हो या कुछ दिया हो। तो जिस व्यक्ति के अंदर यह दो सद्गुण विकसित हो जाए, तो समझना कि यह व्यक्ति धार्मिक है। वह कैसा वेशभूषा रखा है, कैसा कर्म कांड कर रहा है, इन बातों से धार्मिक व्यक्ति का पहचान नहीं हो सकता है।
धार्मिक व्यक्ति का पहचान इन दो सद्गुण के विकसित होने पर ही हो सकता है और ये दो सद्गुण सामान्य व्यक्ति में आ नहीं सकता है। यह दो सद्गुण उस व्यक्ति में आ सकता है जिस जो अपने को तप रूपी अग्नि में तपाया हो। जिस तरह सोना अग्नि में जलकर निर्मल हो जाता है, उसकी चमक बढ़ जाती है, वह शुद्ध हो जाता है। उसी तरह कोई व्यक्ति अपने चित्त को निर्मल करने का जो प्रयास करता है, ध्यान साधना के द्वारा जो अपने चित्त को जैसे-जैसे निर्मल करता है, यह दो सद्गुण विकसित होने ही लगता है, यानी निस्वार्थ भाव से सेवा और दूसरा दूसरे के प्रति कृतज्ञता का भाव। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप धार्मिक हैं, तो अपने आप को जांच कर देखना कि क्या आपके मन में यह दो सद्गुण विकसित हुआ है। अगर विकसित नहीं हुआ है, तो आप कच्चे हैं धर्म के मामले में। ये दो सद्गुण विकसित होना ही चाहिए। ये दो सद्गुण धार्मिक व्यक्ति का लक्षण है और अगर ये दो सद्गुण विकसित नहीं है, तो अपने चित्त को निर्मल करने का प्रयास करें। बाहरी कर्म कांडों और बाहरी वेशभूषा में न उलझें। ध्यान के द्वारा अपने मन को निर्मल करके यह सद्गुण विकसित करने का प्रयास करें। कुदरत का यह नियम है, प्रकृति का यह नियम है, या यूं कहो कि परमात्मा ने हर मनुष्यों के भीतर यह सद्गुण प्रदान की है। लेकिन हमारे अज्ञान के कारण यह दोनों सद्गुण दब गए हैं और इन दो सद्गुण को अपने आप में विकसित करने के लिए ध्यान की गहराई में उतरना नितांत आवश्यक है और यह मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। मित्रों, जीवन में अनेक समस्याएं हैं। मानव जीवन जीना इतना आसान नहीं है। पूरा जीवन संघर्षों से भरा हुआ है, लेकिन इन संघर्षों को करते हुए सबसे बड़ा संघर्ष यह है कि अपने मन को हम निर्मल बना लें। तभी हम शाश्वत सुख, शाश्वत शांति को प्राप्त कर सकते हैं जब हम पूरी तरह से धार्मिक बन जाएं। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबकी स्वस्ति हो, सबकी मुक्ति हो, चहु ओर सुख हो, चहु ओर शांति हो।